नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दोनों एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, चाहे आप आरओ का ले लें और चाहे आप ये मेंस का ले लें। आरओ का एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड करेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, यानी कि 1/3 नंबर आपका कटेगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि 200 क्वेश्चन आएंगे आरओ में, ठीक है। अगर आप सही करते हैं तो आपको +1 नंबर दिया जाएगा, अगर अगर आप जो है गलत मार्क करते हैं तो -1/3 काट लिया जाएगा। सिंपल बात ये है, ठीक है। अब जो है कितना कट ऑफ जा सकता है, अब अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो कट ऑफ पे बिल्कुल असर पड़ता है। कुछ और टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। निगेटिव मार्किंग है मतलब आपको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में लबर लबर करेंगे आप जो है अब वही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा जो आपको सही बात आते हो, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे आपके पास। 200 में कैसे करने हैं ये ध्यान रखिए, ठीक है। 2 घंटे का टाइम होता है 200 क्वेश्चन का, मतलब 140 जो आपका जीएस वाला पेपर है उसके लिए 2 घंटे का टाइम होता है। ये देखिए आप ऑफिशियल सिलेबस, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल पीडीएफ खोली है, ये इसमें आप देख सकते हैं 140 क्वेश्चन जो जीएस के आएंगे उसमें आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा, और जो 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे इसमें आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। तो आपको अब देखिए कैसे करना है ये ध्यान रखिए। जैसे जीएस का पेपर आपका है जो, वो 140 क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसमें 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है जीएस का क्वेश्चन करने के लिए। हालांकि इसमें रीजनिंग भी आएगी तो उसके करीबन 15-16 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15-16 क्वेश्चन के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है 20-30 मिनट काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा में नहीं देना चाहिए। फिर नहीं तो जो लोग मतलब इतना में हो जाता है आराम से 1 मिनट एक क्वेश्चन। अब आप ये समझिए कि जो ये जीएस वाला है इसको आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है पहले, कि पहला राउंड आप करेंगे और उसमें जो जो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली आता है, कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि 100% यही जवाब है, वही वाले करिएगा। निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा आप सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इसमें 1-2 राउंड चलाने पड़ेंगे, सिंपल बात ये है। 2 घंटे हैं आपके पास, पहले आप जो है 1 से लेके पूरा 140 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाइए। जो आता जाए टिक करते जाइए, जो नहीं आता जाए उसको मार्क करते जाइए कि जो है बाद में उसको रिव्यू करेंगे। ऐसे करते करते अगर आपके जो है करीबन 60-70 क्वेश्चन निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और अगर आपके 60-70 क्वेश्चन निकल जाते हैं कि एकदम परफेक्टली कॉन्फिडेंटली आपको पता है कि यही उसका सही जवाब है, ठीक, तो ये जो राउंड है ये करीबन 40 मिनट के अंदर होना चाहिए। जीएस के क्वेश्चन है, वैसे भी जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, उसमें आप कुछ रॉकेट साइंस लगा नहीं सकते हैं। तो इसलिए एक एक करके इसको 1 से लेके 140 तक पूरा आप अटेम्प्ट कर डालिएगा। अगर रीजनिंग का भी सवाल कोई तुरंत आ रहा है तो करो, नहीं तो छोड़ो। इस तरह से करिएगा, इस बार स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करिएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर अगर आपके 60-70 क्वेश्चन हो गए 30 से 40 मिनट में, फिर उसके बाद दूसरा राउंड करिएगा। ये इस तरह से आपको करना है। अगर आप एक बार जो है कॉन्फिडेंस आपका पेपर में बन गया पूरा, तो पेपर पे आप ही हावी रहोगे, वरना पेपर आप पे हावी रहेगा। और पहले ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिएगा जिसमें आपको सोचना पड़े, जिसमें ज़रा से भी घबराहट हो, थोड़ा सोचना पड़े कि ये होगा कि वो होगा। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। जो तुरंत आ रहा है उसको करो, बाकी आगे बढ़ो। पेपर में मतलब साइकोलॉजिकली भी आपको यहाँ पे जीतना पड़ेगा, वरना फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अगर 2 घंटे बचे हैं आपके 140 वाले जो पेपर है जीएस वाला, अगर उसमें आपने 1 घंटे या 40 मिनट में करीबन 70-80 क्वेश्चन भी बना लिए, उसके बाद आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल काफ़ी बढ़ चुका होगा पेपर में, तो उसके बाद आप फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करिएगा। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें हैं कि कुछ और टिप्स याद रखिएगा। कि पहली बात तो ये कि एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाइएगा। एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि अगर आप देखिए जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि करेक्ट मैच द फॉलोइंग निकालिए, उसमें आप ऐसा ढूंढिएगा जो चारों में से बिल्कुल एक एकदम पता हो, और वो ऑप्शन में क्या पता दिया हो। अभी आपने बीओ का पेपर में देखा था, कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे मैच द फॉलोइंग में जो कि डायरेक्टली हो सकते थे, सिर्फ आप एक ऑप्शन को पकड़ लो बस, ठीक है। अगर आपका एक जो है सही आ रहा है तो इलिमिनेट कर दो सीधा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन से आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो आंसर से क्वेश्चन निकालिए, रिवर्स इंजीनियरिंग वहाँ पे लगाया करिए। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर चीज़ जो है ये, अगर आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको एक पता है कि भैया ये तो होगा ही, तो आप उसमें ढूंढो कि भैया ये कौन से ऑप्शन में दिया है,
जनरली ऐसा होता है यूपी पीसीएस के ऑप्शन लगते बहुत कठिन है, लेकिन एक जो है आपका ऑप्शन वो मिल जाता है कि मतलब ये वाला इसी में होगा, तो बाकी कोई हो ही नहीं सकता है। या फिर अगर आप ऐसे एलिमिनेट करके कम से कम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है फिर अपनी सोच के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने शुरू में जो है कॉन्फिडेंस आपका सही है, उसके बाद आप आराम से कर लेंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर देना है। एक और मेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप जब पेपर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया, तुरंत ओएमआर शीट में मार्क करते जाइए। ऐसा मत करिए कि आप 140 के 140 जो है पहले रख लें, फिर आप एग्ज़ाम के लास्ट में बोलें कि भैया लास्ट के 10 मिनट में भरेंगे। जल्दीबाजी में कई गोले जो है इधर उधर फिल हो जाते हैं, गलती हो जाती है। क्वेश्चन करो, तुरंत गोला फिल करो, क्वेश्चन करो, गोला फिल करो, क्वेश्चन करो, गोला फिल करो। इस तरह से आपको करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग क्योंकि 1/3 है, इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है। हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में नहीं करना है। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि जो आपने कभी सुना ही नहीं ज़िंदगी में, उसको आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि 200 में से 140 इधर हो गए आपके, और 60 नंबर की जो हिंदी आएगी उसमें भी आपके पास 1 घंटा काफ़ी सफिशिएंट होता है। थोड़ा ध्यान से करिएगा, उसमें भी ऐसे ही करिएगा कि शुरू के 20-30 मिनट में आप पूरा जो है पेपर एक बार देख डालिएगा, 1 से लेकर लास्ट तक। जो आता जाए मारते जाइए उसमें टिक, मतलब ओएमआर में फिल करते जाइए, जो नहीं आता जाए उसको छोड़ते जाइए, उसको लास्ट को बचा के रखिए, ठीक है। इसमें देखिए अगर आप तुरंत गोला फिल करते जाएंगे तो आपको कम से कम लास्ट में, कई बार ऐसा होता है कि आपने शुरू में सही गोला फिल किया, लेकिन लास्ट में कुछ और कन्फ्यूज़न हो गया, फिर उसको जो है आपने फिर सोचा कि यार ये तो मैंने गलत फिल कर दिया, तो उसमें फिर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो फिल हो चुका है, ठीक है। क्योंकि जो है आप वाइट वाइट मार्कर वाला जो है अब वो चलता नहीं है। लेकिन अगर आपने गोले फिल नहीं किए और जो है रखते जा रहे हो, तो आपने कई बार आप ऐसा करोगे कि आपने गोले फिल नहीं किया, एकदम से बीच में ख्याल आया कि अरे नहीं नहीं उस क्वेश्चन का वो आंसर होगा, तो आपने अच्छा खासा सही किया तो गलत कर दिया, ठीक है। तो ये नहीं करना है, तुरंत आप क्वेश्चन करिए, गोला फिल करिए। और शुरू के जितना भी पेपर का टाइम है उसमें शुरू का जो आधा टाइम है उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। उसमें वही वाले क्वेश्चन पिक करने हैं जो आपको परफेक्टली, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली आते हैं 100%। उसके बाद आपको बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आप देखें हिंदी में 60 में से जिसके भी 50 के आसपास होंगे अटेम्प्ट, अगर 50 के आसपास, 50-55 के आसपास अटेम्प्ट एक अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हिंदी में लोग इतने ही लाते हैं। और जो 140 वाला आपका पेपर होगा उसमें एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा 110 से 120, ठीक है। अभी कोई कट ऑफ तो नहीं बता सकता है कि कितना जाएगा, लेकिन ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा कि एक अच्छा अटेम्प्ट किया। तो यानी कि 110 और ये 250 के आसपास, मतलब 160 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं 200 में से, तो ठीक माना जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आप जो है पेपर के ऊपर चढ़ बैठे, पेपर आप पे ना चढ़ बैठे। इसलिए ये साइकोलॉजिकली खेल खेलना पड़ेगा आपको, अपने आप को मजबूत रखते हुए कि ये भी एक ऐसा नॉर्मल सामान्य सा पेपर है। ये जो बाकी अभ्यर्थी हैं वो भी बिल्कुल सामान्य से हैं, आप ही की तरह। कोई आप जो है किसी से कमज़ोर नहीं हो, बिल्कुल आपको डट के रहना है वहाँ पे, तभी आप पेपर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।